तारीख बताती है कि जब लुटा हुआ काफिला कूफा से दमिश्क के तवील रास्ते पर था तो 16 मुहर्रम को यजीदी लश्कर एक बस्ती में पहुंचा जिसे तारीख नसीबैन कहती है। ये वो मकाम था जहां यजीदियों ने अपनी फतह का जश्न मनाना चाहा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रिवायात में आता है कि जब दोपहर के वक्त काफिले ने पड़ाव डाला तो यजीदी सिपाहियों ने सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे अनवर को एक बड़े और सख्त काले पत्थर पर रख दिया। साहिबो, वल्लाही यही सच है। अल्लाह के जरा इस मंजर की हैबत सोचिए। वो सरे मुबारक जिसे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के फूलों से पाला था, आज वो एक बेजान पत्थर पर रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उस पाकीज़ा सर का खून आलूद हिस्सा उस पत्थर से मस हुआ तो वहां एक ऐसा लर्जा खेज मौजज़ा हुआ कि देखने वालों की चीखें निकल गईं। पहरेदारों ने देखा कि उस सख्त पत्थर के सीने से अचानक ताज़ा और सुर्ख खून उबलना शुरू हो गया है। वो पत्थर ऐसे रो रहा था जैसे कोई जिंदा इंसान अपने महबूब की जुदाई में सिसकियां भरता हो। वो खून रुका नहीं, बल्कि वो पत्थर के मसामों से ऐसे निकल रहा था जैसे किसी ने शहरग काट दी हो। यजीदी सिपाही खौफजदा होकर पीछे हट गए। वो कांपने लगे कि ये क्या माजरा है, हमने तो इंसानों को मारा था, आज ये पत्थर क्यों लहूलुहान हो रहे हैं। गौसे आजम के फैजान से हमें ये रमज मिलती है कि नसीबैन के उस पत्थर से खून का निकलना महज एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यजीद के मुंह पर एक तमाचा था। याद रखो, जब इंसानों के ज़मीर मर जाते हैं, जब कलिमा पढ़ने वाली ज़बानें खामोश हो जाती हैं और जब दुनिया वाले बातिल के खौफ से सच्चाई का साथ देना छोड़ देते हैं, तो फिर गैरत इलाही जोश में आती है और अल्लाह बेजान पत्थरों को ज़बान अता कर देता है ताकि वो अपने महबूबों की हक़ानियत पर गवाही दे सकें। सुभान अल्लाह, नसीबैन का वो पत्थर आज यजीदियों को ये बता रहा था कि ओ बदबख्तों, तुम समझते हो कि तुमने हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया? देखो, जिसके गम में मुझ जैसा बेजान पत्थर आज लहू के आंसू रो रहा है, इसे मिटाना तुम्हारे बस में नहीं है। गौसे पाक फरमाते थे कि पत्थरों से खून का निकलना इस बात की दलील है कि अल्लाह के प्यारों का लहू जाया होने के लिए नहीं, बल्कि कायनात की रगों में दौड़ने के लिए बहा था। ये मौजज़ा यजीदियत के ताबूत में एक ऐसी कील थी जिसे तारीख आज तक निकाल नहीं सकी। मियाँ, वो पत्थर नहीं रोया था, बल्कि वो तो अल्लाह की वो गैरत थी जो आज पत्थर की सूरत में अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रही थी। यजीद ने समझा था कि मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को मक्तल में दफन कर दिया, लेकिन अल्लाह ने दिखा दिया कि जिस हस्ती का कनेक्शन अर्श से हो, उसकी गवाही के लिए अल्लाह मट्टी और पत्थर को भी मामूर कर देता है। जिसने 16 मुहर्रम के इन रोते हुए पत्थरों में हुसैन का जमाल न पहचाना, उसका ईमान अधूरा है। मियाँ देखो, नसीबैन का पत्थर तो हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर लहूलुहान हो गया। क्या तुम्हारे दिल आज भी नहीं पिघले? क्या तुम्हारा ज़मीर आज भी नहीं जागा? मियाँ, उस पत्थर से तो वो दिल बेहतर है जो अपने इमाम के दुख में तड़प न जानता हो। मशाइख का ये खास रंग था कि वो मुरीद को इस मौजज़ाए नसीबैन की वो गहराई बताते थे कि मियाँ, वो खून आज भी हर सच्चे आशिक के दिल की दीवार पर टपक रहा है, बस अपनी बसीरत की आंखें खोल कर देखो। 16 मुहर्रम की वो पुरस्रार शाम हमें ये बता रही थी कि हुसैन का लहू कायनात की शहरग में दौड़ रहा है, इसे कोई जाबिर मिटा नहीं सकता। मेरे भाइयों, जरा इस लर्जा खेज हकीकत पर गौर करें कि आज 1400 साल बाद भी जब कोई सच्चा सालिक नसीबैन के उस मकाम से गुजरता है तो उसे वहां की फिजाओं में आज भी वो पुरइसरार उदासी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहां कायनात के सबसे पाकीज़ा खून का लम्स मौजूद है। और या अल्लाह फरमाते हैं कि नसीबैन का वो मौजज़ा दरअसल हर दौर के मोमिन के लिए एक पैगाम है कि जब हक पर आजमाइश आए तो तुम खामोश मत रहना, बल्कि अपनी पूरी कुव्वत के साथ सच्चाई का साथ देना। अगर तुम खामोश रहे तो याद रखना, अल्लाह अपनी गवाही के लिए पत्थरों को उठा लेगा, लेकिन अपने महबूबों को रुस्वा नहीं होने देगा। आज सियालवी टीवी के नाजरीन के लिए इस 14वीं निशिस्त का ये हिस्सा एक बहुत बड़ा ताजियाना है। अपने दिलों को पत्थर बनने से बचाएं। याद रखिए, सच्चाई का साथ देना ही असल बंदगी है। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और पीर सियाल साहब का फैजान पुकार पुकार कर कह रहा है कि मियाँ, यारी लगाओ तो ऐसी लगाओ कि तुम्हारा वजूद भी उन पत्थरों की तरह हुसैन की मोहब्बत में मोमी हो जाए। 16 मुहर्रम की वो पुरस्रार शाम हमें ये बता रही है कि बातिल का रोब आर्जी है, लेकिन हक का मौजज़ा अबदी है। अजीज सामईन, हमने नसीबैन का वो लर्जा खेज मौजज़ा और रोते हुए पत्थर की हकीकत देख ली। हमने जान लिया कि क्यों अल्लाह ने अपने प्यारों के लिए जम्मादात को ज़बान अता की। लेकिन अब इस दास्तान का वो सबसे ज्यादा रिक्कत आमेज और तड़पा देने वाला हिस्सा आ रहा है, जब इमाम वक्त सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जंजीरों के बोझ के बावजूद उस बस्ती से गुजरते हुए अपने बाबा के सरे अनवर को इस हाल में देखेंगे कि लोग तमाशा देख रहे हैं। वो क्या जलाल था इमाम सज्जाद का, और बीबी ज़ैनब ने उस वक्त क्या पुकार मारी कि नसीबैन के दरो दीवार लरज़ उठे।
इंशाअल्लाह अब अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल अगले और इंतहाई वजदानी हिस्से में हम इमाम सज्जाद की बेड़ियों की पुकार और इस्तिकामत अहले बैत के राजों पर बात करेंगे और वो तड़पती हुई दुआ करेंगे जो आपकी रूह को करबला के उन मुकद्दस असीरों के सब्र का मोनिस बना दे। तो जुड़े रहिएगा इस रूहानी सफर के बिल्कुल आखिरी सेकंड तक, क्योंकि अब वो इनकलाब शुरू होने वाला है जिसने दमिश्क के तख्त की चूलें हमेशा के लिए गिरा दी। जी जनाब सियालवी साहब। आलेजा शुक्रिया। तो अजीज सामीन, तारीख बताती है कि 16 मुहर्रम तक सैयदुस साजिदीन इमाम वक्त हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की हालत ये हो चुकी थी कि पत्थरों का कलेजा भी मुंह को आ जाए। आपके पाँव में कोई जूता नहीं था, वही नंगे पाँव थे जो करबला की तपती रेत पर चले थे, वही पाँव थे जो कूफा के बाजारों में लाए गए थे। लेकिन आज 16 मुहर्रम की उस दोपहर में जब तपिश अपनी इंतहा पर थी तो इमाम सज्जाद के पाँव के जख्म इतने गहरे और इतने चौड़े हो चुके थे कि आज रेत पर उनके नक्शे कदम नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि मुफस्सिरीन लिखते हैं कि रेगिस्तान की उस खाक पर आज खून की एक लंबी लकीर बन रही थी। अल्लाहु अकबर। ज़रा इस कर्ब को महसूस करें कि इमाम कदम उठाते तो जख्मों से ताज़ा लहू रिसता और वो लहू रेत पर अपना निशान छोड़ता चला जाता। वो रास्ता नहीं था, वो तो आज मौला अली के पोते के खून से लिखी गई वो तहरीर थी जो यजीदियत की मौत का परवाना थी। मेरे अजीज, यहाँ वो पुरअसरार राज खुलता है जिसे औलियाउल्लाह ने अपनी बसीरत से पहचाना है। आज की इस निशिस्त का ये सबसे बड़ा नुक्ता है कि जब बदन लहू लुहान हो, जब बेड़ियाँ हड्डियों में पैवस्त हो रही हों और जब सामने अपने प्यारों के कटे हुए सर हों, उस वक्त एक इंसान के दिल की कैफियत क्या होती है। यहाँ हमें आइम्मा तरीक़त के शहंशाह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मारिफत से वो फैज़ मिलता है जो रूह को तड़पा देता है। इमाम आली मकाम के पोते इमाम जाफ़र सादिक़ अपने जद्द अमजद इमाम सज्जाद की उस खामोश पुकार का वो राज बयान फरमाते हैं जो बंदगी की मेराज है। आप फरमाते थे कि लोगों ये मत समझना कि मेरे दादा सज्जाद आज इन जख्मों की वजह से बेबस थे। हकीकत तो ये थी कि जब उनके पाँव से खून की लकीर बन रही थी उस वक्त भी उनके लबों पर वो तस्बीह जारी थी जो उन्होंने करबला के मक्तल में शुरू की थी। सुभान अल्लाह। इमाम सज्जाद इस हाल में भी अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे। उनकी वो खामोशी दरअसल वो पुकार थी जो अर्श के पाए हिला रही थी। वो तस्बीह के दाने नहीं गिन रहे थे, बल्कि उनके खून का एक एक कतरा आज अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहा था। औलियाउल्लाह फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह की रज़ा में इस मकाम पर पहुंच जाए कि उसे अपनी तकलीफ का एहसास ही ना रहे, तो फिर उसकी खामोशी भी कायनात की सबसे बड़ी तबलीग बन जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखो, सज्जाद अलैहिस्सलाम के पाँव में लगी इन बेड़ियों की जो झंकार थी उसे दुनिया वाले सिर्फ कैदी की आवाज़ समझ रहे थे, लेकिन हकीकत में उस झंकार में वो जलाले इलाही और वो ताकत थी कि उसकी आवाज़ से दमिश्क के तख्त और ज़माने के यजीदियों के ऐवान लर्ज रहे थे। विलायत क्या है? विलायत नाम है उस बातनी रौब आ जो जंजीरों का मोहताज नहीं होता। यजीद ने समझा था कि मैंने इन शहजादों को बेड़ियों में जकड़कर कमज़ोर कर दिया है, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि हुसैन का ये बेटा जंजीरों के बोझ के साथ जिस बस्ती से गुजर रहा है वहाँ के लोगों के दिलों में यजीद की नफरत और अहले बैत की मोहब्बत के वो चिराग जला रहा है जो आज 1400 साल बाद भी रोशन है। मशाइख का ये खास रंग था कि वो मुरीद को इस वफाए सज्जादी की वो हकीकत बताते थे कि मियाँ वो कैदी नहीं थे, वो तो आज मिट्टी के नसीब जगाने निकले थे। वो तो आज कायनात को ये बताने निकले थे कि सच्चा मुरीद वो है जो मुसीबत की इंतहा पर भी अपने मुर्शिद और अपने रब का दामन न छोड़े। मियाँ सज्जाद के खून की वो लकीर जो 16 मुहर्रम को रेत पर बन रही थी, वो दरअसल इस्लाम की बका की वो शाहराह थी जिस पर चलकर आज हम मुसलमान कहलाते हैं। अल्लाह ने सज्जाद को इस हालत में इसलिए रखा ताकि कायनात को पता चले कि फ़क्र का जलाल क्या होता है। जब बंदा सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो फिर बेड़ियाँ उसके लिए जेवर बन जाती हैं और ज़ख्म उसके लिए तमगे बन जाते हैं। जिसने इमाम सज्जाद के इन कदमों के निशानात को न पहचाना उसने इश्क के इम्तिहान को ही नहीं पहचाना। मेरे भाइयों, ज़रा इस लर्ज़ाखेज़ हकीकत पर गौर करें कि आज हम अपनी छोटी सी तकलीफ में नमाजें छोड़ देते हैं, हम अपने बुजुर्गों की निस्बत पर हर्फ आने देते हैं, लेकिन साजिदों के इमाम को देखिए, 900 मील का सफ़र है, पाँव से खून रिस रहा है, जंजीरों का वजन है, लेकिन जब सजदे का वक्त आता है तो वही इमाम बेड़ियों की झंकार में अपने रब के सामने ऐसा झुकता है कि जैसे कायनात की हर नेमत उसे मिल गई हो। औलियाउल्लाह फरमाते हैं कि हुसैन ने मक्तल में लहू देकर जीना सिखाया तो सज्जाद ने जंजीरों में रहकर बंदगी की वो लाज रखी कि आज कायनात का हर वली उनके कदमों की खाक चूमने को